हाँ जी प्यारे बच्चों, तो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट और इसके सारे थ्योरम। और आज के लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज नंबर 1.1 को हम लोग हल करेंगे। इसमें के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और जिन बच्चों ने पिछले लेक्चर्स को नहीं देख रखा है तो वो लेक्चर को पहले जाके वो लोग देखें और उसके बाद ही आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में सारे कंसेप्ट हैं जो कि हमने पहले लेक्चर में करा रखा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि जितने भी संख्याएं हैं उनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। इसका पहला नंबर क्वेश्चन है 140। बच्चे इस 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। हमने आपको पिछले क्लासेस में एक थ्योरम बताया था जिसका नाम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। उसमें ये होता था कोई भी भाज्य संख्या, जैसे यहाँ पर 140 है, 140 है, यह एक भाज्य संख्या है, यह एक कंपोजिट नंबर है और इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं जी। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले जो भी हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, जैसे यहाँ पे 140 है तो 140 को हम लोग सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम हम लोग निकालते हैं। एलसीएम निकालते हैं वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन से। 140 है, देखिए इसको सबसे पहले हम लोग 2 से कैंसिल करेंगे। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 70 होगा। फिर इसको 2 से कैंसिल करेंगे 35। फिर इसको 2 से सॉरी बच्चों, इसको हम लोग अब 5 से कैंसिल करेंगे, क्योंकि 2 से कैंसिल होगा नहीं, लास्ट में 5 है, इस वजह से हम लोग इसको 5 से कैंसिल करेंगे। और यहाँ पे आ जाएगा 7। 7 को हम लोग फिर 7 से कैंसिल करेंगे। और एलसीएम में ये होता है कि आपके पास जो कोई भी नंबर रहता है, जैसे यहाँ पे 140 था, 140 को हम लोग कैंसिल करते हुए आ जाएंगे और लास्ट जब तक 1 न मिले तब तक हमको कैंसिल करते रहना है। और हमेशा यही ट्राई करना है कि हम लोग हमेशा छोटे छोटे नंबर से इसको कैंसिल करें। तो सीधी सीधी बात ये है कि 140 को 140 को इन सभी नंबर्स के मल्टीप्लाई में हम लोग नोट कर सकते हैं। तो इन सभी के मल्टीप्लाई के नंबर में नोट करना है, ये हो जाएगा 2, 2, 5 और 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। हमारे पास 140 हम लोग का एक प्राइम नंबर था और इसको प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में हमने नोट कर लिया। एक भाज्य संख्या था और भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में लिख लिया है। अब इसके बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इसका दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है। हालांकि पहले में हम लोग के 5 क्वेश्चन है और पहले का पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। इसका दूसरा क्वेश्चन है वो है 156। ठीक है जी, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 156। ऐसे ही हम लोग को 156 को करना है, तो सबसे पहले हम लोग 156 का एलसीएम निकालेंगे। 156 का एलसीएम देखिए, फिर यहाँ पे लास्ट में 6 है। अगर जब भी लास्ट में एक इवन नंबर रहता है, एक सम संख्या रहता है, तो 2 से कैंसिल होता है। इसको भी हम लोग 2 से कटाएंगे। 2 से कटाने पर ये हो जाएगा 7 और ये 1 देगा कैरी, ये हो जाएगा 8। फिर इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 9। और ये जो 39 ये टेबल में आता है, 13 के टेबल में आता है 13, 13 तियाँ 39 और फिर से इसको कैंसिल कर दीजिए, हो जाएगा 1। बच्चे जब तक 1 नहीं आ रहा है, तब तक हम इसको कैंसिल करते जाएंगे। जब 1 आ गया है तो हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे। इसका मतलब क्या है, देखिए ये 156 जो है इसको हम लोग नोट कर सकते हैं इन सभी के मल्टीप्लाई में। 2, 2, 13 और 3, इन सभी के मल्टीप्लाई में नोट कर सकते हैं। यही वाले कहलाते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर 156 है, यह एक भाज्य संख्या है और इसको हम लोग अभाज्य संख्याओं के मल्टीपल के रूप में लिख रहे हैं। ये 156 जो है यह एक कंपोजिट नंबर है और ये सारे प्राइम नंबर्स है। तो क्वेश्चन भी यही कर रहा है कि हमारे पास जितने भी ये नंबर्स दिए हुए हैं, जितने भी नंबर दिए हुए हैं, इनको हम लोग एक प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में नोट करना है, तो हम लोग नोट कर ले रहे हैं। अब इसका थर्ड नंबर देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का है जी 3825। बच्चे सबसे पहले कोई भी नंबर को अगर हमको चेक करना रहे वो कौन से नंबर से कटता है, हालांकि इसका रूल तो ये है कि सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे नंबर से कटाएं। सबसे पहले जितना हम लोग छोटा नंबर ले सकते हैं, पहले 2 से चेक करते हैं, फिर 3 से, फिर 4 से, जिससे कैंसिल होता है। हम लोग का हमेशा काम रहता है हम लोग छोटे छोटे नंबर से उसको कैंसिल करें। तो सबसे पहले काम है कि हम इस नंबर को नोट कर लेते हैं यहाँ पर, जो कि है 3825। ये हमारे पास नंबर है। जाहिर सी बात है इसके लास्ट में 5 है, एक विषम संख्या है और विषम संख्या 2 से कटता है नहीं, विषम संख्या 2 से नहीं कटता है। इस वजह से हम लोग इसको चेक करते हैं कि क्या यह 3 से कट जाता है। 3 से कटाने के लिए अगर हमको चेक करना है तो चेक कैसे करते हैं, इस डिजिट्स के जो हमारे पास दिए हुए हैं, जो हमारे पास नंबर है, उसके हर एक डिजिट को आप लोग जोड़ दीजिए। जैसे 3 में 8 जोड़िए 11, 11 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 13 और 13 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 18। और ये जो 18 है ये 3 से पूरा का पूरा कट जाता है 6 बार में।
तो इसका मतलब ये है कि ये जो सारा नंबर हमको दे रखा है 3825, ये भी 3 से कटेगा। 3 से कटने का नियम ये यही होता है कि अगर कोई भी संख्या के अंकों को हम लोग जोड़ देते हैं, किसी भी संख्या के अंकों को अगर हम लोग जोड़ रहे हैं और वो 3 से कट जा रहा है, इसका मतलब यह है कि ये पूरी की पूरी संख्या हमारी 3 से कटेगी। तो बच्चे इसको हम लोग 3 से कटाते हैं। 3 से कटाइए, 3 एकम में 3 और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना के 6, 2 हासिल इसको दे देगा, ये हो जाएगा 22 और 22 कटता है 7 से, 7 लिखे 21, 1 हासिल देगा, ये हो जाएगा 15। 15 3 से कटेगा 5 बार में, ठीक है। अब फिर से इसके लास्ट में 5 आया, तो क्या यह 2 से कटेगा? तो बिल्कुल नहीं कटेगा, ठीक है। तो फिर हम लोग इसको 3 से कटाते हैं। 3 से हम लोग चेक करते हैं 3 से कटेगा कि नहीं, तो जोड़ लीजिए इसको, देखिए 1 और 2 3 होगा, 3 में 7 जोड़िए 10 होगा और 10 में 5 को जोड़ दीजिए 15 हो गया। तो 15 भी 3 से कटता है, इस वजह से अब ये पूरी की पूरी संख्या जो है 1275, ये भी 3 से कटेगा। तो हम लोग फिर से इसको 3 से कटाते हैं। 3 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 और इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, 3 दूना 6 और हासिल लिख देगा तो ये हो जाएगा 5। अब देखिए फिर से लास्ट में 5 आ रहा है तो 2 से कटेगा या नहीं, फिर से हम लोग चेक कर ले रहे हैं एक बार ये किसे कट रहा है। तो इसको जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद हमको मालूम चल जाएगा 3 से कटेगा कि नहीं। 4 में 2 जोड़िए, ये हो जाएगा 6 और 6 में 5 जोड़िए 11। बच्चे ये जो 11 ये 3 से नहीं कटता है, इसका मतलब ये है कि इस बार ये जो पूरी नंबर है 3 से हम लोग नहीं कैंसिल कर सकते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। 4 से एक भी नहीं कटेगा, क्यों? 4 के टेबल में कहीं पर भी यूनिट डिजिट 5 आता ही नहीं है, इस वजह से हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग इसको 5 से कटाएं। 5 से कटाइए और याद रखना है हमेशा कि अगर कोई भी नंबर है और उसके लास्ट में 0 या फिर 5 आ रहा है तो डायरेक्ट 5 से कैंसिल हो सकता है। हालांकि यहाँ पर हम लोग 5 से कैंसिल कर सकते थे, लेकिन इसका रूल ये होता है कि हम लोग सबसे पहले छोटे छोटे नंबर से कटाते हैं, इस वजह से हम लोग यहाँ पे 3 को कंसीडर किए हैं। अब इसको कैंसिल करते हैं क्योंकि ये 3 से नहीं कट रहा है, नहीं 4 से कट रहा है। अब हम लोग के पास लास्ट ऑप्शन 5 है, इसलिए हम लोग इसको 5 से कैंसिल कर रहे हैं। 5 से कैंसिल कीजिए, 8 पंचे 40, 2 इसको देगा तो हो जाएगा 50 25। फिर से ये नंबर है और ये नंबर फिर से हम लोग का 5 से कट सकता है, तो 5 से कटाएंगे। 5 से कटाएंगे तो हो जाएगा 5 एकम में 5 और ये इसको हासिल देगा 3, 7 पचे 35 और 17 एक प्राइम नंबर है जो कि सिर्फ अपने आप से ही कटता है और 1 से कटता है, तो इस वजह से हम लोग 17 टाइम लेके जाएंगे। अब देखिएगा बच्चे, ये जो 3825 है इसको हम लोग किसके किसके रूप में मल्टीपल में नोट कर सकते हैं? इन सभी के मल्टीपल में हम लोग नोट कर सकते हैं, तो सबको नोट कर ले रहे हैं जी। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ये हो जाएगा इसका आंसर। बच्चे ऐसे ही इसका क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है। ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करने हैं, ये आप लोगों के लिए है क्योंकि हमने इतने सारा क्वेश्चन बताया, 3 क्वेश्चन बताए और ये 2 क्वेश्चन आपको एज इट इज आपके घर के लिए, दोनों क्वेश्चन आपको खुद से करना है। इसका पहला वाला है 5005 और इसका 5वां और लास्ट क्वेश्चन है 7429। तो ये सारे क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, हम उसको फिर से यहाँ पर बता देंगे। अब अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के लिए एलसीएम और एचसीएफ। बच्चे हमने पिछले क्लास में, इसका जो हमने पिछला क्लास पढ़ाया है उसमें हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, वो फॉर्मूला था एलसीएम और एचसीएफ के रिलेशन के लिए। एक बार पहले हम उस फॉर्मूले को आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, हालांकि हमको क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कर रहा है कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। हमको फाइंड क्या करना है? पहला हमको एलसीएम फाइंड करना है एंड सेकंड एचसीएफ, और इनके बीच में एक रिलेशन होता है जो कि हमने पिछले क्लासेस में आपको पढ़ा रखा है। इसका दूसरा वाला जो फॉर्मूला होता है ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी 2 नंबर हैं, अगर हमारे पास कोई भी 2 नंबर ए और बी हैं तो इनके लिए हमारे में एक रिलेशन डिफाइन होता है एलसीएम और एचसीएफ में। वो क्या होता है कि दोनों नंबर्स का मल्टीपल इक्वल होता है। एलसीएम ऑफ दीज 2 नंबर्स, एलसीएम ऑफ दीज 2 नंबर्स मल्टीप्लाइड बाई HCF ऑफ दीज 2 नंबर्स। ठीक है, हमको हर एक क्वेश्चन में जितने भी हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सब में हमको यही वेरीफाई करना है। पहली चीज तो ये है एलसीएम फाइंड करना है और HCF फाइंड करना है। उसके बाद इस फॉर्मूले को या फिर इस रिलेशन को हमको वहां वेरीफाई करना है, वहां पे सेटिस्फाई करना है, उसकी जांच करना है। बच्चे इसका पहला क्वेश्चन है, दूसरे का पहला क्वेश्चन है, दिया हुआ है 26 और 91, 26 है और 91, इन दोनों का हमको एलसीएम ज्ञात करना है और HCF ज्ञात करना है। जब हम बोले थे आप लोगों ने, अगर इसका
पिछला वाला लेक्चर देखा होगा तो उसमें हमने बताया बच्चे, इसका सोल्यूशन हम कर रहे हैं यहाँ पर। सोल्यूशन, जब भी हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना रहता है जिन जिन नंबर का, जैसे यहाँ पर 26 और 91 का हमको एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, तो हम लोग हल कैसे करेंगे? पहले 26 का और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है जी, 26 का और 91 का, तो हम लोग कर लेते हैं इसका। ये है 26, इसका हम लोग करते हैं। देखिए बच्चे, ये 2 से कटेगा, सबसे पहले छोटे छोटे नंबर से हम लोग कैंसिल करते हैं। 2 से कटाएंगे, ये हो जाएगा 13, और 13 एक प्राइम नंबर है जो कि खुद से ही कटेगा, तो ये हो जाएगा 1। 26 का हो गया। 26 को हम लोग क्या नोट कर सकते हैं? 2 इंटू 13। ठीक है, 2 इंटू 13। वैसे भी 91 को करना है। 91 बच्चे, 91 को हम लोग कटा रहे हैं, अगर 91 को हम लोग कैंसिल करते हैं तो ये 7 से जाता है 7, और ये हो जाएगा 17 7 91, तो ये हो जाएगा 13। 13 7 91 होता है, और 13 फिर भी यहाँ पर हम लोग का एक प्राइम नंबर हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा, तो 13 खुद से ही कटेगा। इसका मतलब क्या है बच्चे, कि हम लोग 91 को नोट कर ले रहे हैं 7 इंटू 13। ठीक है, अब हम लोग करते क्या है, इनको पावर के फॉर्मेट में नोट करते हैं। पावर के फॉर्मेट में नोट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर छोटे छोटे नंबर है तब तो आप लोग इजीली कर सकते हैं, लेकिन जितने भी बड़े बड़े नंबर आएंगे, और आप लोग की एग्जाम में कभी छोटे छोटे नंबर देता नहीं है, ऐसे बुक में दे रखा है, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं। हालांकि जब आप लोग एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो वहाँ पे ये 26 91 इतना छोटे छोटे नंबर नहीं रहेगा, बड़े बड़े नंबर्स रहेंगे, तो वहाँ पे पावर के फॉर्मेट में नोट करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जो कि हमने पिछले क्लास में बताया था। देखिए, इसको नोट कर सकते हैं 2 के पावर 1, और इसको नोट कर सकते हैं 13 के पावर 1, और यहाँ पर ये इसको 7 के पावर 1 और इसको 13 के पावर 1। अब समझिएगा, हमको एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। सुनिए, एलसीएम एलसीएम इन दोनों का निकाल रहे हैं। एलसीएम हम लोग निकाल रहे हैं 26 का और 91। सुनिए, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कौन कौन से डिजिट्स, कौन कौन से नंबर्स हमारे दोनों में कॉमन है। ठीक है, और दोनों में कॉमन के साथ साथ हाईएस्ट नंबर ऑफ होने चाहिए, हाईएस्ट नंबर ऑफ पावर होना चाहिए। दोनों में हाईएस्ट नंबर ऑफ पावर कॉमन होना चाहिए। जैसे एलसीएम अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो इसमें देखिए 2 के पावर 1 यहाँ पर है, और यहाँ पर 7 के पावर 1 है, और ये हो जाएगा 13 के पावर 1। 13 के पावर 1 है हाईएस्ट, इस वजह से हमने इसको नोट किया है। ठीक है, अगली बात है, इन सब का मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 7 इंटू 2, और ये हो जाएगा इंटू 13। पावर 1 का मतलब वही होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 14 इंटू 13। बच्चे, अगर इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 182। ठीक है, हम लोगों ने अभी एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने का क्या रूल है कि हम लोग सभी नंबर्स के मैक्सिमम पावर को, हाईएस्ट पावर को कंसीडर करते हैं हर एक नंबर का। जैसे 2 का हाईएस्ट क्या है, 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 1 नोट किए। 7 का क्या है, 7 के पावर 1 है, तो 7 के पावर 1 को नोट किए। 13 के पावर 1, 13 के पावर 1 को नोट कर लिए। अब सबका एक में मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया एलसीएम। और अब निकालते हैं हम लोग एचसीएफ। एचसीएफ निकाल रहे हैं 26 और 91 का। बच्चे, इसका एचसीएफ कैसे निकलता है जरा समझिएगा। एचसीएफ निकालने के लिए हम सिर्फ कॉमन वाले नंबर को सिलेक्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर 2 को अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो 2 दोनों के पास नहीं है, तो इस वजह से 2 एलसीएम में नहीं, सॉरी एचसीएफ में नहीं आएगा। अगली बात है 13, तो 13 दोनों के पास है, और दोनों में हम लोग मैक्सिमम पावर को लेते हैं। मैक्सिमम पावर 1 है 13 का, तो ये आ सकता है एचसीएफ में। एचसीएफ में आ जाएगा 13 के पावर 1, और कोई नंबर कॉमन ही नहीं है, तो और किसी को हम लोग लेंगे ही नहीं। इसका मतलब है इन दोनों का एचसीएफ 13 आएगा। ठीक है, अब हम लोग इस रिलेशन को वेरीफाई करते हैं, तो यहाँ पे नोट कर देना है कि चूंकि हम लोग जानते हैं, एज वी नो दैट a इंटू बी इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ a कॉमा बी मल्टीप्लाइड बाई होता है एचसीएफ ऑफ a कॉमा बी। ठीक है, अब देखिए a और b, हमारे यहाँ a और b 26 और 91 है। 26 और 91 है, तो हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, एलएचएस को सॉल्व कर लेते हैं। एलएचएस हम लोग का है a मल्टीप्लाइड बाई बी, और a के प्लेस पे हम लोग का बच्चे 26 और b के प्लेस पे 91। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, बच्चे, तो 26 और 91 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुल रोक। तो बच्चे, इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं 26 का और 91 का। अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हो जाएगा 23 और 66। तो ये देखिए, इसका एलएचएस हम लोग का आ गया है 23 और 66। अब हम लोग इसका
RHS को सॉल्व करते हैं। देखिए RHS हमारे पास क्या है, RHS है दोनों का LCM और दोनों का HCF, इन दोनों का हमको मल्टीप्लाई करना है। देखिए बच्चे LCM हमको लेना है किसका, 26 का और 91 का। तो LCM हम लोग ले रहे हैं 26 का और 91 का, गुणा करना है इसके HCF से। HCF भी हम लोग का लेना है 26 का और 91 का, यही करना है हमारे पास। देखिए हम लोग ने इसका निकाल रखा है LCM 26 और 91 का, 26 और 91 का LCM आया है 182, गुणा करना है इसके LCM से। LCM हम लोग का आया है 13। अगर बच्चे आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सेम नंबर मिलेगा, जो कि हम लोग के पास है 2366। अब सुनिए हमारी बात को, एक बार हम शुरू से इस पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, दो नंबर्स दिए हुए थे, पहला है 26 और दूसरा 91, ठीक है। अब इसको हमको करना क्या था, इसका LCM निकालना है, HCF निकालना है। LCM और HCF निकालने के बाद उसके लिए ये रिलेशन, जो कि ये दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके LCM और HCF के गुणनफल के, ये हमको वेरीफाई करना था। तो हम लोग सबसे पहले LCM निकालने के लिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। दोनों लोग का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, उसके बाद इसको पावर के रूप में नोट कर लिया। इसको हम लोग 2 के पावर 1 कर सकते हैं, इसको हम लोग 13 के पावर 1 कर सकते हैं। सेम एज इट इज यही काम हमने इसके साथ किया। उसके बाद क्या कर रहे हैं, LCM निकाल रहे हैं। LCM निकालने के लिए हम लोग करते क्या है कि दोनों में, इन दोनों में हर एक डिजिट्स का जो जो नंबर होते हैं हमारे पास, 2 है, 13 है और 7 है, इसका मैक्सिमम पावर हम लोग लेते हैं। मैक्सिमम पावर को मल्टीप्लिकेशन के रूप में नोट कर सकते हैं, उनके प्रोडक्ट के रूप में, और इसको कैलकुलेट करके हम लोग के पास जो आंसर आता है वही इसका LCM होता है। लेकिन HCF में क्या होता है, HCF में हम लोग उस नंबर को लेते हैं या फिर उस डिजिट को लेते हैं जो दोनों के पास है, जो दोनों में कॉमन है, या फिर अगर 3 नंबर रहेगा तो तीनों को कॉमन हम लोग ले लेंगे और उसका मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन हम लोग के पास 13 के पावर 1 है, तो इस वजह से हम लोग का यहाँ पे 13 के पावर 1 13 हो गया है। अब बात आती है रिलेशन को वेरीफाई करने की। चूंकि रिलेशन हम लोग जानते हैं कि दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर A और B कोई दो नंबर है और उन दोनों का LCM और उन दोनों का HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। हम लोगों ने LHS को सॉल्व किया है। LHS हमारे पास है A क्रॉस B, A क्रॉस B हमारा अगर यहाँ चेक करते हैं तो 26 और 91 होगा। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो इतना आएगा। फिर हम लोग RHS को सॉल्व कर रहे हैं। RHS जो है उसको नोट किए हैं। फिर दोनों का, चूंकि हम लोगों ने LCM निकाला हुआ था, LCM 182 आया है और इसका HCF 13 आया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला नंबर आएगा। अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। देखिए इसका जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, पहले हम उसको नोट कर लेते हैं। हाँ जी, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है इसका 510 और 92, 510 और 92, 92। देखिए फिर से वही काम करेंगे, जैसे हम लोग इसमें 26 का और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे, वैसे ही 512 और 92 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो पहले हम लोग 510 का कर लेते हैं। 510, इसके लास्ट में 0, इसका मतलब ये 2 से कटेगा। 2 से कटाने पर क्या होगा, 2 दूना के 4, हाथ से लेके इसको देगा, ये हो जाएगा 11। 11 को 2 से कटाएंगे तो जाएगा 5 बार में, 5 दूना के 10, और फिर ये किस कैरी देगा, ये हो जाएगा 10 और ये कटेगा 5 से। अब इसको चेक करते हैं बच्चे, क्या यह 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 3 से कटाने का रूल क्या है, सबको जोड़ते हैं हम लोग, सबको जोड़ते हैं और चेक करते हैं कि यह 3 से कट रहा है कि नहीं। तो सबको जोड़िए, 5 और 5 10, 10 में 2 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 12। इसका मतलब ये 3 से कटेगा। 3 से कटाइए तो ये देखिए 8 से लेके 24, हाँ से लेके इसको देगा, ये हो जाएगा 15, और 15 कटता है 3 से 5 बार में, 3 5 15। अब इसको चेक करो, 8 में 5 जोड़ो कितना होता है। 8 में अगर हम लोग 5 जोड़ते हैं तो 8 और 3 13, और ये जो 13 है यह 3 से नहीं कटता है, इस वजह से हम इसको डायरेक्ट 5 से कटाएंगे। 5 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम में 5, और ये इसको दे देगा तो हो जाएगा 7 5 35, और 17 सिर्फ 17 से ही कटता है। ठीक है, तो 510 का ये हो गया। अब हम लोग 92 का निकाल लेते हैं, 92 का। 92 है बच्चे, तो 92 इसके लास्ट में 2 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 से कैंसिल होगा। 2 से कैंसिल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 6। फिर 2 से कैंसिल करते हैं, 2 2 जा 4 3, और ये जो 23 है वो सिर्फ और सिर्फ 23 से ही कैंसिल होता है। इसका मतलब अब देखिए 512 को हम लोग क्या नोट कर सकते हैं, 512 को हम लोग नोट कर सकते हैं, सॉरी 510 को हम लोग नोट कर सकते हैं 2 × 3 × 5 × 17। ठीक है, अब इसको हम लोग जरा पावर के फॉर्मेट में नोट करते हैं। पावर के फॉर्मेट में नोट कीजिए, सबके पास सिंगल सिंगल पावर है, तो इसको ऐसे ही हम लोग नोट कर लेते हैं। सबके पास सिंगल सिंगल पावर है, मतलब 2 के पावर 1, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1 और 17 के पावर 1, ऐसे हम लोग इसको भी नोट करते हैं।
92 है। 92 को बच्चे हम लोग नोट करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। अब अगर इसको हम लोग नोट करें तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 23। ठीक है, अब हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले बात हम लोग करते हैं एलसीएम की। एलसीएम को निकालना है 510 कॉमा 92 का। देखिए, एलसीएम निकालने के लिए हम लोग हर एक नंबर का, जितने भी हमारे नंबर है उसका मैक्सिमम पावर लेते हैं। देखिए, पहले हमारे पास 2 आ रहा है, 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 मैक्सिमम नहीं है, 2 के पावर 2 मैक्सिमम है। तो हम लोग यहाँ पे पहले नोट करेंगे 2 के पावर 2 को, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 को। 3 का मैक्सिमम पावर 1 ही है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट नोट करेंगे 3 के पावर 1। ऐसे ही 5 के पावर 1 आ जाएगा, ऐसे ही 17 के पावर 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 23 के पावर 1 आ जाएगा। तो उसको हम लोग ऐसे ही नोट कर ले रहे हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं जरा। 2 के पावर 2 इसका मतलब है 4, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 15। इसका मल्टीप्लाई कीजिए 17 में, इसका मल्टीप्लाई कीजिए 23 में। ठीक है जी, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 15 चौके 60 और गुणे 17 गुणे 23। और इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसको हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हम लोग एक बार नोट कर लेते हैं। अगर हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 23,460। 23,460। अगर इसको हम लोग पूरा पूरा मल्टीप्लाई करते हैं 23,460 आएगा। अगली चीज देखिए, हम लोगों ने एलसीएम निकाल लिया है, अब हम लोग एचसीएफ को निकालते हैं। एचसीएफ हम लोग निकाल रहे हैं बच्चे 510 और 92 का। 510 और 92 का एचसीएफ निकाल रहे हैं। एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ में होता क्या है, हम लोग हाईएस्ट पावर को कॉमन करते हैं। कॉमन कौन है, सिर्फ 2 है और कोई कॉमन नहीं है, और 2 के पावर 1 कॉमन है। देखिए, इसके पास भी 2 के पावर 1 है, इसके पास भी 2 के पावर 1 है, तो ये हम लोग का एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ हम लोग का आ गया है 2। अब रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। रिलेशन हम लोग के पास होता है ए इंटू बी, और उन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन। हम लोग पहले एलएचएस को सॉल्व करते हैं। एलएचएस हम लोग के पास ए मल्टीप्लाई बी होता है। ए मल्टीप्लाई बी का मतलब है 510 गुणे 92। अगर बच्चे आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 510 और 92 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये आ जाएगा 46,920। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 46,920 आएगा। अब आगे क्वेश्चन वाले को सॉल्व करते हैं। आगे के लिए हम लोग आरएचएस को लेंगे। आरएचएस होता है इन दोनों का एलसीएम, ए और बी का एलसीएम मल्टीप्लाई करते हैं ए और बी के एचसीएफ से। तो देखिए, हम लोग का एलसीएम यहाँ फाइंड किए थे तो ये आया था 23,460, और इसमें गुणा करना है 2 का। अगर आप इसका गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 46,920। ये एलएचएस और ये आरएचएस दोनों इक्वल आ गया, एलएचएस आरएचएस इक्वल आ गया, तो ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब बच्चे इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग करना है खुद से, उसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है 336 और 336 और 54, 336 और 54। जैसे हमने इन दोनों क्वेश्चन को किया है वैसे ही इसको भी करना है। ठीक है जी, हाँ जी। तो हम अब लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 में करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमको करना है, इसमें भी अब 3 पेयर दिए हैं, हमको एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करना है। बस डिफरेंस ये है कि पहले क्वेश्चन में हमारे पास 2 डिजिट दिए होते थे, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में हमको 3 पेयर दिए हैं, नंबर्स के 3 पेयर दिए। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है 3 पेयर दिए हुए। पहला है 12, 15 और 21। 12 है, 15 है और 21 है, 21 है। ठीक है, अब इसका हमको एलसीएम भी फाइंड करना है और एचसीएफ भी फाइंड करना है। इस वाले क्वेश्चन में हमको एलसीएम भी फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करना है। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने का तरीका वही रहेगा। देखिए कैसे करना है। 12 है, 12 का हम लोग सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए मतलब गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना है, गुणा विधि से। तो हम लोग 12 को नोट कर सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, 12 को ये नोट कर सकते हैं। अगर आप लोग एलसीएम निकालेंगे तो इतना आएगा, 12 का हो गया। अब 15 का कर लेते हैं बच्चे। 15 को हम लोग सिर्फ यही नोट कर सकते हैं 3 गुणे 5। 21 को नोट कर लेते हैं, 21 को हम लोग नोट करेंगे 3 इंटू 7। हमने बोला है, देखिए कई बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि डायरेक्ट ये तो कॉमन करके भी हम लोग चेक कर सकते हैं, तो वो छोटे छोटे नंबर के लिए बहुत आसान होता है। लेकिन अगर हम लोग के पास, हालांकि एग्जाम में इतने छोटे छोटे नंबर कभी नहीं आएगा तो वो 1000 में आएगा, लाख में आएगा, छोटे छोटे नंबर नहीं आते हैं।
ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, इसलिए हम इसको करा रहे हैं। अदरवाइज आपके एग्जाम में हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ये आप लोगों को दिखा देंगे। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, जो यहाँ पे 12 है, 15 है, 21 है, ये बड़े बड़े होते हैं। अब इसको करते हैं, देखिए हम लोग पावर के रूप में नोट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 2 बार है, तो इसको 2 के पावर 2 हम लोग नोट कर रहे हैं, इसको हम लोग 3 नोट कर रहे हैं। इसको देखिए हम लोग नोट कर रहे हैं 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1, और इसको नोट कर ले रहे हैं 3 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1। देखिए पहले हम लोग एलसीएम निकाल ले रहे हैं। एलसीएम निकाल किसका रहे हैं, तो 12 का, 15 का और 21 का। ठीक है, एलसीएम का मतलब होता है बच्चे, हम लोग हर एक नंबर को लेंगे, सभी नंबर को लेंगे, लेकिन उसके मैक्सिमम पावर को लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 का मैक्सिमम पावर 2 के पावर 2 ही है, तो 2 के पावर 2 को हम लोग नोट कर ले रहे हैं। यहाँ पे 3 है, 3 के मैक्सिमम पावर हर जगह चेक करना है, हर जगह मैक्सिमम पावर 3 के पावर 1 है, तो 3 के पावर 1 नोट करेंगे। और 5 है, 5 के पावर 1 और 7 के पावर 1। अब इस सबका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7। सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौके 12 और इधर कर लीजिए 7 पच्चे 35। और अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग के पास इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 420। ठीक है, ये तो हो गया एलसीएम। हम लोग एचसीएफ को फाइंड करते हैं। एचसीएफ हमको निकालना है 12 का, 15 का और 21 का। इसका हमको एचसीएफ निकालना है। बच्चे एचसीएफ में ये होता है, हम लोग सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा नंबर सबके पास है। तो देखिए एक नंबर 3 है जो कि सबके पास है, और कोई इसमें नंबर नहीं है, सिर्फ 3 ही है जो कि सबके पास है। और उसमें भी सबसे छोटी घात को हम लोग लेते हैं, जिस डिजिट को ले रहे हैं, जैसे हम लोग 3 को ले रहे हैं, तो ऐसा कौन सा छोटा पावर है जो कि सबके पास है, तो 3 के पावर 1 है, तो हम लोग एचसीएफ में यहाँ पे नोट करेंगे 3 के पावर 1, क्योंकि 3 के पावर 1 ही सबके पास है। तो बच्चे इसका एचसीएफ हो जाएगा 3 और एलसीएम हो जाएगा 420। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन हुआ। अब हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि हमको निकालना है 17, 23 और 29 का। 17 का, 23 का और 29 का, इन्हीं का निकालना है। अब इन्हीं का निकालने के लिए फिर से हम लोग वही काम करेंगे, 17, 23 और 29, इनका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सुनिए, अगर हम लोग 17 को करते हैं तो ये हो जाएगा 1 गुणे 17, क्योंकि 17 किसी और से कटता ही नहीं है, सिर्फ 17 खुद से कटता है। वैसे ही 23 भी है, तो 23 1 गुणे 23 से ही कटता है। 29 को हम लोग क्या नोट कर सकते हैं, 29 भी खुद में एक प्राइम है, तो ये भी हो जाएगा 29। ठीक है जी। अब फिर से वही बात, सर एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम, और दूसरा है एचसीएफ। एलसीएम में होता क्या है, एलसीएम में हम लोग हर एक नंबर्स को लेते हैं और उस नंबर के मैक्सिमम पावर को लेते हैं। यहाँ पर सब लोग खुद ही एक अपने आप मैक्सिमम है, इस वजह से सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 17, 23 और 29। अगर बच्चे आप इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 11,339 ये आएगा। ठीक है, और अगली बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ में होता क्या है, फिर से बोल रहे हैं, हमने हर बार बोला है, एचसीएफ में मतलब कोई एक चीज कॉमन लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पे चेक कीजिए, एचसीएफ क्या है, सब में एक चीज कॉमन है, वो है 1। एचसीएफ सिर्फ 1 होगा, क्योंकि 1 ही एक ऐसा है जो कि सबके पास कॉमन है। अब बच्चे इसका ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये आप लोग का खुद का है, आप लोग इसको खुद से होमवर्क में करके आइएगा। इसका लास्ट वाला क्वेश्चन है बच्चे 8, 9 और 25। 8 है, 9 है और 25 है। ये क्वेश्चन को आप लोग को होमवर्क में करके आना है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हम लोग का अगला क्वेश्चन है, उसको हल करते हैं। देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, सॉल्यूशन कर लेते हैं पहले नोट। इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि दो संख्याएं हैं हमारे पास, 306 और 657। इन दोनों का एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ हमारे पास 9 है और इसका एलसीएम फाइंड करना है। बच्चे जब आप लोगों ने अगर पिछली क्लासेस को पढ़ रखा है, पीछे जो हमने पहला क्लास पढ़ा है, तो उसमें हमने एक फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला क्या था, दो संख्याओं का गुणनफल। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी इसको प्रूफ किया है। क्वेश्चन नंबर 1 में था कि आप इस फॉर्मूले को, इस वाले रिलेशन को जांच कीजिए क्या सही है, तो सबके लिए सही था। अब यहाँ पे उसी फॉर्मूले का प्रयोग करना है और हमको आंसर लाना है, इसका एलसीएम बताना है। देखिए दो संख्याएं ए और बी, इन दोनों का गुणा कर रहे हैं, तो ये बराबर होता है उनके एलसीएम, ए और बी के एलसीएम के गुणनफल एचसीएफ भी हो गया। ठीक है, इन दोनों के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर बच्चे, अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू आएगी, कंपेयर करने पर ए की वैल्यू आएगी 306 और बी की वैल्यू आएगी
657। ठीक है, अब सारी वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करते हैं, सारी वैल्यू पुट करते हैं। देखिए इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 306 गुणे 657, और एलसीएम, एलसीएम ए की जगह पे हमको नोट करना है 306 और बी की जगह पे नोट करना है 657। गुणा कर लेते हैं। HCF, HCF 306 गुणे 657। अब देखिए क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि HCF 306 और 657 का 9 है। HCF हमको दे रखा है, HCF दे रखा है, HCF की जगह पे हम उसको पुट कर लेते हैं। देखिएगा जी, तो ये हो जाएगा 306 गुणे 657 बराबर एलसीएम 306 और ये हो जाएगा 657 गुणे इस वाले HCF की जगह पे हम इसको पुट कर दे रहे हैं, जो कि हम लोग का है 9। ठीक है जी, अब यहाँ से हम लोग नोट कर सकते हैं कि LCM 306 कॉमा 657, इसका LCM क्या आएगा, इस वाले 9 को इधर मल्टीप्लाई में अगर दूसरे साइड लाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चे हम लोग के पास 306 गुणे 657, और ये 9 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए ये और ये दोनों कट सकते हैं, तो इसको हम लोग कटाते हैं। कितना बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और 4। हमारे पास बच क्या रहा है, एलसीएम, एलसीएम 306 कामा 657, इसको हम लोग इधर नोट कर ले रहे हैं और इस वाली चीज़ को उधर नोट कर ले रहे हैं। तो ये हमारे पास हुआ है 34 गुणे 657। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चे, अगर इन दोनों का अगर आप लोग कैलकुलेशन कर रहे हो तो कैलकुलेशन करने पर हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 22,338, ये हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसका हम लोग एलसीएम फाइंड कर लिए और इस फॉर्मूले के बेस पे 100% फिक्स है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हाँ, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि किसी प्राकृतिक संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या n है, n एक प्राकृतिक संख्या है, किसी प्राकृतिक संख्या, n का मतलब है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n, 6 के पावर n क्या कभी 0 पे खत्म होगा, एंड। बच्चे ये 0 पे खत्म होने का मतलब समझो, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको देते हैं। जैसे एक हम यहाँ पे एग्जाम्पल बस आप लोगों को दे रहे हैं एग्जाम्पल। 0 पे खत्म होने का मतलब ये है कि कोई संख्या 0 पे कैसे एंड हो रहा है। जैसे हम कह रहे हैं 350, ये एक ऐसी संख्या है जो कि इसका लास्ट डिजिट, एंडिंग पॉइंट, इसका एंडिंग डिजिट जो है 0 है। वैसे ही हमसे ये क्वेश्चन कर रहा है कि अगर कोई n एक प्राकृतिक संख्या है तो अगर 6 के पावर हम लोग n करते हैं तो क्या कभी वह 0 पे खत्म होगा कि नहीं होगा, हमको यही बताना है, बस चेक करके बता देना है। अब देखिए, अगर हम मान लीजिए ऐसे लिख रहे हैं 452, तो ये संख्या जो है 0 पे खत्म नहीं हो रहा है, ये 0 पे खत्म हो रहा है। तो वैसे ही हमको चेक क्या करना है, जो 6 के पावर n है क्या कभी 0 पे खत्म होगा कि नहीं होगा, वही हमको चेक करना है। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं, सुनिएगा सॉल्यूशन। चूंकि बच्चे हमको गिवन है, गिवन दिया है, हमको चेक किसको करना है, 6 के पावर n को, और n हम लोग का नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। तो ऐसा करते हैं, n के लिए हम लोग 1 बाई 1 एक बार n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, फिर 3 पुट करते हैं, ऐसे अलग अलग पुट करके हम लोग चेक कर लें कि खत्म किस पे हो रहा है, किस पे बार बार खत्म हो रहा है। देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे n बराबर 1 के लिए, 1 के लिए इंग्लिश वाले लिखेंगे फॉर n इक्वल्स टू 1, इंग्लिश वाले फॉर n इक्वल्स टू 1। देखिएगा जी, अगर 6 के पावर 1 हम लोग करते हैं बच्चे तो ये जाहिर सी बात है, सिंपल है, 6 ही आएगा। वैसे ही फॉर n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 2 अगर आप करेंगे तो 6 के पावर 2 जो कि आ रहा है 36, अगला कर लेते हैं n इक्वल्स टू 3, ये हो जाएगा 6 के पावर 3 जो कि होता है 216। ऐसे ही डॉट 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 आप लोग चेक कीजिए, अगर 6 के पावर 1 कर रहे हैं फिर भी 6 आ रहा है लास्ट में, 6 के पावर 2 कर रहे हैं फिर भी लास्ट में 6 आ रहा है, 6 के पावर 3 कर रहे हैं फिर भी लास्ट में 6 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, आप इसका कितना भी पावर बढ़ाते जाइए, कितना भी कोई भी पावर लीजिए, 6 की पावर जितना भी, अगर इनफाइनाइट भी पावर करते हैं तो लास्ट में हमेशा 6 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि संख्या 6 के पावर n 0 पर समाप्त
0 पर समाप्त नहीं होगा, नहीं होगा जब n बराबर प्राकृतिक संख्या हो, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, यही हम लोग क्वेश्चन में करना था। क्वेश्चन में यही हम लोग करना था जी कि हमको चेक करना है कि 6 के पावर n एक प्राकृतिक संख्या हो, और यहाँ पर n का मतलब है प्राकृतिक संख्या, तो क्या कभी अगर हम लोग 6 के पावर n करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 पे खत्म होगी? तो सिंपल सा आंसर है नहीं, कभी नहीं खत्म होगी। जैसा हमने चेक किया n = 1 के लिए, n = 2 के लिए, n = 3 के लिए, ऐसे ही अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो हर बार आप पाएंगे कि इसका लास्ट वाला डिजिट्स हमेशा 6 हो रहा है। इस वजह से ये वाली संख्या उस पर 0 पे समाप्त नहीं होगी। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में असल में बच्चे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है ऊपर वाला जो हमने यहाँ पे नोट किया है, दूसरा ये वाला क्वेश्चन है। इसमें 2 क्वेश्चन है और क्वेश्चन में ये बताना है, हमको एक्सप्लेन करना है, बताना, व्याख्या करना है कि क्या ये दोनों भाज्य है या फिर अभाज्य है। हमको इसी के बारे में बताना है। हमारे पास 2 संख्याएं दी गई है, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। हमको यही बताना है कि कौन सी संख्या भाज्य है, कौन सी संख्या अभाज्य है और क्यों है। तो पहले भाज्य और अभाज्य का कंसेप्ट समझिए, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं का। देखिए जी, भाज्य, इसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट। कंपोजिट, कंपोजिट नंबर वे होते हैं जो एक और खुद के अलावा किसी और नंबर से कटते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, गुणन होते हैं, वही हमारा भाज्य होता है। और अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जिसको हम लोग प्राइम कहते हैं, उसका सिर्फ 2 ही होने चाहिए फैक्टर, पहला 1 है और दूसरा इटसेल्फ, इटसेल्फ खुद होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया भाज्य और अभाज्य का कंसेप्ट जो कि हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया था आप लोगों को। देखिएगा, इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो इसका पहला है क्वेश्चन ये वाला, तो इसका पहला वाला हम लोग सॉल्व करते हैं जी, जो कि है 7 × 11 × 13 और प्लस का 30। बच्चे एक चीज होता है कॉमन, हमारे यहाँ पे 2 टर्म है, पहला ये वाला टर्म है और दूसरा ये वाला टर्म है। इन दोनों में कॉमन क्या है? तो इन दोनों में अगर आप लोग चेक करोगे तो 13 कॉमन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी 13 है और यहाँ पर भी 13 है। जो चीज़ सबके पास होता है उसी को हम लोग कॉमन निकालते हैं। कॉमन निकालिए तो हो जाएगा यहाँ पे 7 × 11 और यहाँ से अगर कॉमन करेंगे तो सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 13 और इसको हम लोग नोट कर सकते हैं 77 + 1। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ रहा है × 18। इस वाले नंबर को हम लोग ये नोट कर पा रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा नंबर 2 लोगों से अधिक के मल्टीप्लाई में हो पा रहा है, क्योंकि 78 को भी हम लोग और आगे मल्टीप्लाई में नोट कर सकते हैं। इस वजह से ये जो दिया हुआ संख्या है यह है भाज्य। ठीक है, भाज्य क्यों है? क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर है। 70, ये जो 78 है इसको हम लोग और मल्टीप्लिकेशन के रूप में नोट कर सकते हैं। अब इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 7 × 6 × 5 × 4 3 एंड 2 1 + 5। इसमें भी सेम काम करना है। देखिए इसमें भी दोनों में 5 कॉमन है, 5 को कॉमन निकाल ले रहे हैं। बचेगा क्या? यहाँ से हम लोग के पास बचेगा 7 6, 5 कॉमन हो गया, बचेगा 4 3 2 और 1 तो मल्टीप्लाई करिए ना करिए वही दोनों इक्वल होता है, और यहाँ से प्लस का 1। इसको अंदर वाले कैलकुलेट कर लेते हैं जी। कैलकुलेट करें कितना हो जाएगा? देखिए 7 7 के 42 गुणे 3 चौके 12 गुणे 2 और ये प्लस का 1। देखिए जी 5 × इसको हम लोग नोट कर सकते हैं 42 × 24 और ये है प्लस का 1। ठीक है, अब समझिएगा ये वाला नंबर है जो हम लोग का नंबर है, ये फिर से 2 लोगों के मल्टीपल में हो रहा है। ये पहला है, ये पहला वाला है, फर्स्ट है, और ये पूरा का पूरा सेकंड है। ये भी 2 लोगों के मल्टीपल में हो रहा है, सेकंड है। अगर फिर से कोई भी नंबर 2 लोगों के मल्टीपल में नोट किया जा रहा है तो हम लोग के पास भाज्य संख्या होता है। मतलब ये है कि ये वाली भी संख्या हमारे पास भाज्य है। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा कि दोनों की दोनों संख्याएं भाज्य है। क्यों? क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर है, इस वजह से ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्या है। लोग क्वेश्चन नंबर 7 जिसका अगला क्वेश्चन है ये, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को हम लोग एक बार समझ लेते हैं जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोल रहा है कि एक हमारे पास वृत्ताकार
रास्ता है, सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ में ये है कि दो हमारे पास रेसलर है, पहला है सोनिया और दूसरा है रवि। ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं, सोनिया 18 मिनट में इसको एक चक्कर लगा पा रही है, 18 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट कर रही है, जबकि रवि जो है, रवि 12 मिनट में ही कर ले रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो रवि है वो थोड़ा सा फास्ट दौड़ रहा है और सोनिया थोड़ा सा स्लो है। अब ये दोनों लोग, सोनिया और रवि, सोनिया और रवि दोनों लोग एक ही साथ एक पॉइंट से रेस करना स्टार्ट करें, दोनों लोग एक ही साथ एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने समय बाद दोनों एक ही स्थान पे मिलेंगे। तो सीधी सीधी बात है कि हम लोग को एक ही स्थान से चल रहे हैं, एक ही स्थान से। अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग इसका लास्ट मोमेंट चेक करेंगे, हम लोग बिल्कुल पास वाला पॉइंट चेक करेंगे कि एकदम पास में ही, नजदीक में ही कब ये दोनों लोग एक ही साथ मिल रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग को न्यूनतम की बात आ रही है कि दोनों लोग एक ही साथ मिलेंगे। तो अब ऐसा थोड़ी मिलेंगे, तो कई जगह मिलेंगे, हो सकता है ये लोग यहाँ पर ही मिल जाए, कुछ समय बाद यहाँ पर मिल जाए। तो हम लोग को सबसे पहला वाला बताना है, सबसे पहला वाला बताना है, आखिरी वाला नहीं बताना है। मतलब हमको इसका न्यूनतम बताना है, दोनों लोग न्यूनतम समय पे कब मिल रहे हैं। न्यूनतम के लिए होता है हम लोग का एलसीएम, न्यूनतम के लिए हम लोग का एलसीएम होता है। तो अगर हम इन दोनों लोगों का एलसीएम निकाल ले रहे हैं, अगर हम इन दोनों लोगों का एलसीएम निकाल रहे हैं, तो हमको मालूम चल जाएगा कि ये लोग कितने समय बाद मिलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, सोनिया और रवि एक साथ पुनः मिलेंगे बराबर एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। मतलब क्या है, 18 और 12 का हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल लेते हैं बच्चे। एलसीएम निकालने के लिए फिर से वही बात, हम दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से कटेगा, हो जाएगा 9, फिर 3 से कटाएंगे, फिर 9 को 3 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 18 का, ठीक है। और उसके बाद हम लोग 12 का निकाल लेते हैं, 12 को 2 से कटाइए 6, फिर 2 से कटाइए 3, फिर 3 से कटा दीजिए, हो जाएगा 12। अब एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पावर के फॉर्मेट में नोट करना है। अब देखिएगा यहाँ पे पावर का फॉर्मेट कितना जरूरी है। अगर हम इसको नोट करें 2 के पावर 1 और ये हो जाएगा 3 के पावर 2, इसको नोट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 3, ठीक है, ये हो जाएगा। हमने एलसीएम के लिए बोला था, एलसीएम के लिए, एलसीएम जब भी निकालना रहता है तो हम लोग हर एक डिजिट्स का, इसमें कौन कौन से डिजिट है, एक तो 2 है और एक 3 है, 2 और 3 के अलावा और कोई डिजिट नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हर एक डिजिट का मैक्सिमम पावर को नोट करते हैं। देखिए 2 का यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, 2 के पावर 2 को नोट करते हैं मल्टीप्लाइड बाय 3 का पावर यहाँ पर मैक्सिमम है 2, तो यहाँ पर भी 3 के पावर 2 को नोट करते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा। इसका मतलब ये है सोनिया और रवि दोनों एक दूसरे पर 26 मिनट बाद एक दूसरे के साथ मिलेंगे, 26 मिनट बाद एक दूसरे के साथ मिलेंगे। तो बच्चे ये था हम लोगों का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सोल्यूशन। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जो कि अगली क्लास होगी 1.2 के लिए, ठीक है जी।